हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर थर्ड पेपर फोर्थ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश ही था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये दोनों मस्जिद था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोनों का निर्माण करवाया था। और अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? तो एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 4, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलहन। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान नाम जो है ये तुर्कों ने दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 6, तुर्क शासक काल के समय कौन सी राजभाषा थी? तो तुर्क शासक काल के समय फारसी राजभाषा थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो कि कांसा का बना हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 8, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? तो बहलोल लोदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में किया था। भारत का प्रथम अफगानी वंश लोदी वंश था। क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज तुगलक के जीवन का अंत हुआ। तो फिरोज तुगलक के जीवन का अंत कब हुआ? तो 1388 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 6 शहर बसाए। हिसार का, हरियाणा का हिसार, फतेहाबाद, पंजाब का फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये 6 शहर जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान बसाया था। क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता ने भारत में किस स्थान को सबसे बड़ी व्यापारिक केंद्र कहा था? तो अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 12, खिलजी काल की प्रसिद्ध इमारत थी। तो खिलजी काल की जो है प्रसिद्ध इमारत क्या थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है ये खिलजी काल की प्रसिद्ध इमारत थी। इसके अलावा ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके अलावा अलाई मीनार, हौज खास, सीरी का किला, इन सब का निर्माण दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा अगर आपसे पूछे तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है अजमेर में, इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, राजपद की मर्यादा में वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया? तो सिजदा एवं पाइबोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिजदा एवं पाइबोस। इसका मतलब ये होता है, सिजदा का मतलब किसी के सामने झुकना और पाइबोस का मतलब होता है कि पाँव को चूमना। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 से 1351, 1325 से 1351 तक का जो शासनकाल है ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। और इसी शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री, आपसे पूछे कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो जब भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश, काजी नियुक्त किया। और इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध बुक है रेहला, रेहला नामक पुस्तक की रचना जो है इब्न बतूता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना। तो कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर का शासक कब बना, तो 1509 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1509 से 1529 ईस्वी तक का शासनकाल जो है ये कृष्णदेव राय का है। क्वेश्चन नंबर 16, कवि अमीर खुसरो अनुयायी था। अमीर खुसरो जो है ये किसका अनुयायी था, तो निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसने तुगलक वंश को स्थापित किया। तो तुगलक वंश को किसने स्थापित किया, तो गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। गियासुद्दीन तुगलक का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछे तो गाजी मलिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित किया। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। क्वेश्चन नंबर 19, किसने आगरा को स्थापित किया। तो आगरा शहर को किसने स्थापित किया, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था और 1506 ईस्वी में आगरा अपनी राजधानी ले गया। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का है। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21, सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। तो सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला जो है कहाँ पे लोकप्रिय था, तो बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे, जो ये भारत के बिहार क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 22, संत किसने बीजक लिखा। बीजक किस संत ने लिखा, तो कबीरदास ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य है ये जो कब स्थापित हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कब, 1336 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हरिहर और बुक्का निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित हैं। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो किया था, लेकिन स्थापना करने के बाद अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का जो है संगम वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान जो है शुरू कर दिया, लेकिन 1309 ईस्वी में वारंगल अभियान पर गया और विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का जो है वो अंतिम सुल्तान कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। क्योंकि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर हत्या कर दिया था और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद या मारने के बाद अपने देश पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। तो दिल्ली वंश जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत के बाद अपने देश पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है वो इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को कहा जाता था। तो सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को इक्तदार कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस शासक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में सब्सिडी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी 50 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तेनालीराम किस राज्य से संबंधित है। तो तेनालीराम जो है विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी, भारत की कांच नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बलबन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। क्वेश्चन नंबर 32, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 33, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था। तो श्रीरंग तृतीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंग तृतीय। दोस्तों 34 क्वेश्चन, इस सबको आप बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन जो है पेपर थर्ड के लिए काफ़ी है। पेपर थर्ड में 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसी में से 10 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।